हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। उत्तर रामचरितम का तृतीय अंग पढ़ रहे थे हम, जिसको छायांग भी कहते हैं। इसमें पंचवटी में राम पहुँचे हैं। जब शंभू का वध स्थान में कर चुके हैं, उसका पंचवटी प्रवेश किया है, पंचवटी पहुँचे हैं। पंचवटी में शंभू का वध किया, जन स्थान पहुँचे हुए हैं। वहाँ पर उनको पिछली सारी बातें याद आती हैं, जब सीता के संग उन्होंने वहाँ पर वनवास का समय बिताया था, तो वो सारा कुछ उनको स्मरण होता है। वो मूर्छित हो जाते हैं। तब सीता जो है वो छाया सीता के रूप में, अर्थात अदृश्य रूप में वहाँ पर आकर उनको अपने स्पर्श से उनकी मूर्छा को दूर करती हैं। तब उस स्पर्श को जो है राम बड़ा ही अच्छा महसूस करते हैं। उनको लगता है कि सीता ही आसपास हैं। आगे देखें, और फिर वो बड़ा सीता को याद करते हैं। आगे देखें, राम कह रहे हैं, देवी, हे देवी सीता, प्रसादे मूर्तः ते स्पर्शा स्नेह आद्र शीतला अद्यापि आनंदयति माम त्वं पुनः को आसी नंदनी। कहते स्नेह आद्र शीतला, स्नेह से आद्र होने के कारण शीतल, ते स्पर्शा, तुम्हारा स्पर्श, मूर्तः साक्षात, प्रसाद इव, कृपा के समान, साक्षात कृपा के समान, मूर्तिमान कृपा के समान, अद्यापि, अभी तक, अभी भी, माम आनंदयति, मुझे आनंदित कर रहा है। नंदनी, हे आनंद देने वाली, तुम पुनः को आसी, तुम पुनः कहाँ हो। मतलब राम कहते हैं कि उनको अब तक कहते हैं मुझे इतनी देर हो गई, तुम्हारे स्पर्श से मुझे मूर्छा दूर है, लेकिन अभी तक मुझे वह स्पर्श आनंदित कर रहा है। फिर याद करते हैं कि तुम कहाँ पर हो। यहाँ पर नंदनी शब्द जो कवि विभूति ने प्रयोग किया है, यहाँ पर कई समीक्षकों ने आक्षेप लगाया कि नंदनी पद का प्रयोग पुत्री के संबोधन के रूप में प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर नंदनी शब्द का प्रयोग सीता के लिए उचित नहीं है। लेकिन जब हम उसका अर्थ देखते हैं या इसको व्याकरण के अनुसार देखते हैं, नंदनी का मतलब क्या हुआ? नंदयति इति नंदना, तो जो नंदित करता है, आनंदित करता है, वह नंदिन है। तो आनंदित करने वाले को नंदनी कहा गया है। तो इसी प्रकार नंदन शब्द जो है विशेषण का वाचक है। तो इस प्रसंग में सीता जो है अपने प्रिय स्पर्श से राम को आनंदित करती हैं। तो इस कारण सीता के लिए राम ने नंदनी शब्द का प्रयोग किया, और वहाँ के विभूति ने सीता के लिए यहाँ पर नंदनी शब्द का प्रयोग किया है। फिर से देखेंगे, स्नेह आद्र शीतला, स्नेह से आद्र होने के कारण शीतल, ते स्पर्शा, तुम्हारा स्पर्श, मूर्तः प्रसादाय, साक्षात कृपा के समान, मूर्तिमान कृपा के समान, अद्यापि अभी भी, माम आनंदति, मुझे आनंदित कर रहा है। नंदनी, है आनंद देने वाली, तुम पुनः क्वा असी, तुम पुनः कहाँ हो, अर्थात परंतु तुम कहाँ पर हो। तुम्हारा स्पर्श तो मुझे आनंदित कर रहा है, लेकिन तुम कहाँ पर हो। सीता कहती है, एते खलु अगाध मानस दर्शित स्नेह संभारा, आनंद निश्चिंदिना सुधा में आर्य पुत्र से उल्लापा। कहते एते खलु अगाध मानस दर्शिता, अत्यंत अगाध में अत्यंत गंभीर, मानस मन से, दर्शिता स्नेहा संभारा, अत्यधिक प्रेम को दर्शिता दिखलाने वाले, गंभीर मन से, गंभीर हृदय से अत्यधिक प्रेम को दिखलाने वाले, आनंद निश्चिंदिना, आनंद की वर्षा करने वाले, सुधा में आर्य पुत्र से उल्लापा, सुधा में अमृतपूर्ण, आर्यपुत्र से एते लापा, ये आर्यपुत्र के उच्च विलाप हैं। मतलब वो सीता सोच रही हैं, कह रही हैं कि ये तो अत्यंत गंभीर हृदय से प्रेम को प्रदर्शित करने वाले, अगाध प्रेम को प्रदर्शित करने वाले और आनंद की वर्षा करने वाले अमृतपूर्ण आर्यपुत्र राम के ये उच्च विलाप हैं। जाने ऐसा लगता है, प्रत्येन इस विश्वास के कारण, जाने ऐसा प्रतीत होता है, निष्कारण परित्याग शलितो अपि बहुमतो मम जन्म लाभा, ये निष्कारण परित्याग, निष्कारण बिना किसी कारण के परित्याग रूपी, शलितो अपि, शलित मीन्स कील से बिंधने पर भी, कील से कीलित किए जाने पर भी, अर्थात बिंधे जाने पर भी, मम जन्म लाभा, मम तो मेरा जन्म लाभ
वो तो अत्यधिक सफल है। मतलब निष्काम परित्याग रूपी जो कील मुझे लगी है, जो परित्याग रूपी शल्य कांटा जो मुझे बिंधा है, उतना होने पर भी मुझे आर्यपुत्र के इस विलाप से लगता है कि मेरा जन्म जो है वो सफल हो गया है। अब राम कह रहे हैं अथवा कुतः प्रियतमा, अथवा प्रियतमा कहाँ है। नूनम संकल्पाभ्यास पाठो उपादान एष भ्रमो राम बदस। नूनम निश्चित रूप से संकल्प अभ्यास, लगातार चिंतन के अभ्यास से, अभ्यास की कुशलता का अभ्यास के कारण एष भ्रमो राम भद्र से यह उत्पन्न हुआ, उपादान उत्पन्न हुआ, यह राम का भ्रम है। मतलब वो कहते हैं लगातार मैं उसी सीता के विषय में सोचता रहता हूँ, इस कारण से मुझे भ्रम हो गया है कि सीता यहाँ पर है। तब तक नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज आती है, ओहो महान प्रमादा, महान प्रमादा, अरे महादुख महादुख, सीता देव्या स्वकरकलिते इति अर्ध पठ्यते। सीता देव्या स्वकरकलिते अपने हाथों से वर्धित किए गए, इस प्रकार से आधा ही पढ़ा जाता है। कौन सा आधा श्लोक है ये, जो हमने पहले ही पढ़ा है। जो यह श्लोक है, सीता देव्या स्वकरकलिते सल्लकी पल्लवाग्रे अग्रे लोल्हा करि कल्भ को यह पुरा वर्धितो भूत, कि पुरा पहले, अग्रे अपने आगे, लोल्हा चंचल, यह करिकल्भ को, यह जिस लोल्हा करिकल्भ, जिस चंचल हाथी के बच्चे, करी हाथी के कलम इस बच्चा, हाथी के बच्चे को सीता देव्या सीता देवी के द्वारा स्वकरकलिते अपने हाथों से कहते दिए गए, सल्लकी पल्लवाग्रे सल्लकी लता के अग्रभाग से, सल्लकी लता पल्लवों के अग्रभाग से, पल्लव रूपी अग्रभाग के द्वारा वर्धितो अभूत, वर्धित किया गया था, पोषित किया गया था। मतलब फिर से ये श्लोक पढ़ा जाता है नेपथ्य पर्दे के पीछे से, कि जिस हाथी के बच्चे को सीता ने अपने हाथों से दिए सल्लकी लता के पल्लव रूपी अग्रभागों से पोषित किया था। तब तक राम पूछते हैं सकरुणा उत्सुक, करुणा उत्सुकता के साथ, किमत से मतलब उसका क्या हुआ। फिर से नेपथ्य से आवाज आती है, बधवा सार्धम इति उत्तरार्धम पढ़ते, बधवा सार्धम बधू के साथ, ये वाला श्लोक का उत्तरार्ध में अगला आधा भाग पढ़ा जाता है। मतलब पहले 2 लाइनें पढ़ी गई श्लोक की, पूर्वार्ध पढ़ा गया, फिर अब उत्तरार्ध में अगला आधा भाग पढ़ा गया। क्या था वो अगला आधा भाग, वधवा सार्धम पयसि विहरन् सो अयम अन्येन दर्पात् उद्यामेन दुरदपतिना सन्निपत्याभियुक्ता, कि सायम वह यह, अर्थात वही ये हाथी का बच्चा, वधवा साधम वधू के साथ, अपनी वधू के साथ, पयसि विहरन् जल में विहार करता हुआ, जल में कीड़ा करता हुआ, अन्येन दूसरे, दर्प उद्यामेन दुरदपत्ना, उद्दामीस मत वाले, उन्मत्त, दुरदपत्ना गजराज के द्वारा, दर्पात दर्प के कारण, गर्व के कारण, घमंड के कारण, सन्निपते अभियुक्ता समीप आकर, अभियुक्ता दबोच लिया गया है, आक्रांत कर दिया गया है, उस पर आक्रमण किया गया है। सीता यह सब सुनकर कहती का इदानीम अभियुज्यते, अब उससे कौन लड़ रहा है। तब तक राम कहते हैं को आसो दुरात्मा, वह दुष्ट कहाँ है, अर्थात जो उसने उस पर हमला किया है वो दुष्ट कहाँ है। यह प्रियाया पुत्रम वधु द्वितीयम अभिभवती, जो कि वधु द्वितीयम वधु के साथ, पत्नी से युक्त हुए, प्रियाया पुत्रम प्रिया सीता के पुत्र पर अभिभवती आक्रमण कर रहा है। इति उत्तिष्ठति, ऐसा कहकर उठ खड़े होते हैं। तब तक प्रवेश करे, कौन प्रवेश करता है, वासंती। वासंती जो वन देवी है प्रवेश करती है, नाम आप याद रखेंगे। वन देवी का नाम क्या है, वासंती। वन देवी अर्थात संस्कृत के अनुसार वन देवता, क्योंकि वन देवता स्त्रीलिंग है। संभ्रांता घबराकर, देव त्वरताम हे देव शीघ्रता करें। सीता हा कथम में प्रिय सखी वासंती, अरे यह क्या मेरी प्रिय सखी वासंती है। राम कहते हैं कथम देविया प्रिय सखी वासंती, राम भी बात कहते हैं क्या देवी सीता की प्रिय सखी वासंती है। तो वासंती कहती है हे देव त्वरताम शीघ्रता करें। इतो जटायु शिखर से दक्षिणेन सीता तीर्थेन गोदावरी अवतीरे संभाव्यतु देव्या पुत्रकम देवा। कहते हैं तो यहाँ से जटायु शिखर से, जटायु की शिखर पर, अर्थात जटायु के द्वारा जो जटायु जहाँ पर आश्रय लिया, जटायु का जहाँ निवास था उस पर्वत शिखर के, तो जटायु के निवास स्थान रूपी पर्वत के शिखर के दक्षिण की ओर सीता तीर्थ से
गोदावरी अवतीरे, गोदावरी नदी में उतरकर, देव्या पुत्रकम, देवी सीता के पुत्र की, देवा संभावितु, देव राम जो है महाराज राम, संभावितु रक्षा करें। मतलब कहाँ पर है वो? जटायु शिखर, जटायु के जो निवास स्थान था पर्वत का शिखर, उसके दक्षिण दिशा की ओर सीता तीर्थ है, उससे वहां से गोदावरी में उतरकर वहां पर उसको पकड़ा हुआ है, तो वहां जाकर राजा महाराज जो राम है वो उसकी रक्षा करें। तब तक सीता को याद आती जटायु की, हाता जटायु, हाता जटायु, शून्यम तया विनेदम जनस्थानम, इदम मन यह जनस्थान, तया आपके बिना शून्य है, बिना के योग में यहाँ पर तृतीया भक्ति लगी है, तो आपके बिना यह जनस्थान शून्य है। राम कहते हैं हृदय मर्मच्छिदा खलु अयम कथोद्धाता, अमी ये कथोद्धाता, पहले के कथन अर्थात पूर्व घटनाओं की ये बातें जो हैं, हृदय मर्मच्छिदा, हृदय के मर्म स्थल को छेद रही हैं, हृदय के मर्म स्थल का भेदन कर रही हैं। बासंती कहती इत तो देवा, इधर से आए देव। तो सीता कहती भगवती सत्य में वन देवता अपि माम न पश्यति। अब सीता तमसा से कह रही है हे भगवती, सत्य में सचमुच ही वन देवता भी मुझे नहीं देख सकती, अर्थात वन देवता बासंती है वह भी मुझे नहीं देख सकी है, क्योंकि सीता अदृश्य अवस्था में है। तमसा कहती है अयि वस्य, अरे पुत्री, सर्वदेवताभ्यः प्रकृष्टम ऐश्वर्य मंदाकिनिया, ये मंदाकिनी अर्थात गंगा नदी का ऐश्वर्य में प्रभाव सर्वदेवता में सभी देवताओं से प्रकृष्ट, सर्वोत्कृष्ट है, मैं सभी देवताओं से ऊपर है, सब देवताओं से अधिक है। तत्किमिति विशंक से, तो तुम क्यों शंका करती हो? तो तत्किमिति, तो इस विषय में क्यों शंका करती हो? सीता कहते तो अनुसराव, तब इनका अनुकरण करते हैं। परिक्रमति, घूमती है। राम परिक्रम घूमकर भगवती गोदावरी नमस्ते, भगवती गोदावरी आपको नमस्कार है। बासंती निरूपे देखकर देव मोदस्व विजयिना वधु द्वितीयेन देव्या पुत्र के, तो बासंती देखकर कहती हे देव, वधु द्वितीयेन, वधु के साथ, वधु से युक्त, देव्या पुत्र के, देवी सीता के पुत्र के की, विजयिना विजय को, मोदस्व विजय से प्रसन्न हो, तब तक वो जो है उसका पुत्र जब विजय प्राप्त कर लेता है, तो कहते वधु के साथ, वधु से युक्त देवी सीता के पुत्र के द्वारा विजय प्राप्ति को, मोदस्व विजय प्राप्ति का आनंद लें। राम कहते हैं विजयताम आयुष्मान, हे आयुष्मान चिरंजीवी विजयी हो। सीता कहती है हो ईदृशो में पुत्र का समृद्धता, अरे मेरा पुत्र इस प्रकार का हो गया कि इतने समय 12 साल बाद देखा है तो पूरा बड़ा युवा हाथी बन गया है। तो कहते हैं अरे मेरा पुत्र इतना बड़ा हो गया है, सीता देखकर कहती हैं। तब तक राम कहते हैं हे देवी, दृष्टिया बल से, भाग्य से बढ़ रहे हो, बढ़ रही हो, अर्थात सीता का याद करके कहते हैं कि हे देवी, भाग्य से आप उन्नति को प्राप्त, तो आपका पुत्र इतना बड़ा हो गया है तो आप उस प्रकार से वृद्धि को प्राप्त हो रहे हो। येनोद्गच्छद विष किसले स्निग्धदंता कुनेर, व्याकृष्टः ते सुतनु लवली पल्लवा कर्णमूलात्, सो अयं पुत्रः त मधुमुचा वारणानां विजेता, यत् कल्याणं वैसितौर्णे भाजनम तस्य जाता। अब कहते हे सुंदर सुतनु, हे सुंदरी, सुतनु में सुंदर शरीर वाली, सुंदर गात्र वाली, अर्थात हे सुंदरी। उद्गच्छत विष किसलय स्निग्ध दंतांकुरेण, उद्गच्छत ऊपर की ओर उगे हुए, ऊपर की ओर उगते हुए, विष किसले, विष कहते हैं कमलनाल को, मृणाल को, तो ऊपर की ओर उगते हुए मृणाल के किसले, नए नए पल्लवों की तरह, किसलियों की तरह स्निग्ध कोमल। दंत अंकुरेण, दंत अंकुर, दंत रूपी, दांत रूपी अंकुरों से युक्त। येन जिसके द्वारा था, जिस हाथी के बच्चे के द्वारा, ते तुम्हारे, कर्णमूलात, कर्णमूलात कर्णमूल से, लवली पल्लवा व्याकृष्टा, लवली लता के पल्लव किसलय व्याकृष्टा खींचा गया था, अर्थात मतलब राम उस बात को याद कर रहे हैं जब ये हाथी का बच्चा छोटा सा था, तो उस कहते हैं सुंदरी, हे सुंदरी सीते, उद्गच्छत विष किसलय, ऊपर की ओर उगते हुए मृणाल के किसलियों के समान,
स्निग्ध कोमल दंताकुरेण, दांत रूपी अंकुरों से युक्त, जिसके तब छोटे छोटे दांत थे। कैसे दांत थे? जैसे कि मृणाल के, कमलनाल के नए नए पत्ते उगे हुए होते, उस तरह के दांत थे। तो दांत रूपी अंकुरों वाले, येन अंकुरों से, दांत रूपी अंकुर से युक्त, येन जिस हाथी के बच्चे के द्वारा, कर्णमूला तुम्हारे कर्णमूल से, लवली पल्लवा व्याकृष्टा लवली लता का पल्लव खींचा गया था। सायम तव पुत्र वही यह तुम्हारा पुत्र, वह है तुम्हारा पुत्र, मदमुचाम वारणानाम विजेता, मदमुचाम मद जल को गिराने वाले, मुचामिस गिराने वाले, मद जल को गिराने वाले, वारणानाम हाथियों को विजेता, हाथियों का विजेता होकर, तरुणे वयसी युवावस्था में, यत कल्याणम भाजनम, यत कल्याणम जो कल्याण है, तस्य भाजनम जाता उसका पात्र हो गया है। क्या मतलब हुआ? मतलब वो कह रहे हैं कि तब ये छोटा सा था, जब तुम्हारे कान पे से इसने लवली लता का पल्लव खींचा था, वो ही बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया तुम्हारा पुत्र, युवावस्था में आ गया है कि वो बड़े बड़े हाथियों को भी हरा रहा है। तो उसको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि युवावस्था में जो भी कल्याण उसके लिए है, वो उस पात्र को प्राप्त, मतलब उसका भागी बने, उसको प्राप्त करे। फिर से देखेंगे एक बार। उदगच्छत विष किसलय, उदगच्छत ऊपर की ओर उगते हुए मृणाल के किसलियों के समान, स्निग्ध दंतांकुरेण कोमल दांत रूपी दांतों के अंकुरों से युक्त, येन जिस हाथी के बच्चे के द्वारा, ते कर्णमूलात तुम्हारे कर्णमूल से, लवली पल्लवा व्याकृष्टा लवली लता का पल्लव, किसलय व्याकृष्टा खींचा गया था। सोयम पुत्रा वही है तव पुत्रा तुम्हारा पुत्र, मदमुचा वारणानाम विजेता मद जल को छोड़ने वाले, मद जल को गिराने वाले, मुचा छोड़ना होता है, मद जल गिराने वाले, हाथियों का विजेता होकर, तरुण्य वैसी युवावस्था में, यत कल्याणम जो कल्याण है, तस्य भाजनम जाता उसका पात्र हो गया है, मतलब युवावस्था में पहुंच गया है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, जो कि विष किसले, इसने विष के मृणाल के किसलियों के समान दांतों की उपमा दी गई है, वहां पर उपमा अलंकार है, लुप्त उपमा अलंकार है यहाँ पर। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।